नमस्कार। आपकी यूनिट 4th में जो 3 कहानियाँ थीं, द लास्ट लीफ, द लेमेंट और द टेरर, उनके क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब यूनिट 5th शुरू करते हैं और यूनिट 5th में आपकी पहली स्टोरी है मुल्कराज आनंद की द बाबर्स ट्रेड यूनियन। आज द बाबर्स ट्रेड यूनियन के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन में जैसा मैंने आपसे कहा कि अक्सर क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछी जाती है और अगर क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपकी तैयार है तो आप बाकी क्वेश्चंस का भी आंसर दे सकते हैं। ऑलमोस्ट उससे रिलेटेड ही होते हैं क्वेश्चंस। तो हम इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखते हैं। सबसे पहला इन्होंने हेडिंग डाला है अ रियलिस्टिक स्टोरी, और मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि डायरेक्ट हेडिंग से आप ना शुरू करें और आप इंट्रोडक्शन से शुरू करें। आप पहले बताएं कि ये जो मुल्कराज आनंद की स्टोरी है हमारे सिलेबस में, ये किस बारे में है। इसके पहले थोड़ा बताएं कि इसमें क्या बताया गया है। द बाबर्स ट्रेड यूनियन जो कहानी है उसके बारे में पहला थोड़ा इंट्रोडक्शन दें। थोड़ा सा आप मुल्कराज आनंद के बारे में भी बताएं कि वो एक इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के प्रोमिनेंट ऑथर हैं, और जो ट्रायो है मुल्कराज आनंद और आर के नारायण और राजा राव का जो ट्रायो है उसमें से वो एक स्ट्रॉन्ग पिलर हैं। तो इस तरीके से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, फिर हेडिंग डालें आप। अब बुक में तो सीधा हेडिंग दिया हुआ है, चलिए हम इसको देख लेते हैं। अ रियलिस्टिक स्टोरी द बाबर्स ट्रेड यूनियन बाय मुल्कराज आनंद। तो मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी हुई कहानी द बाबर्स ट्रेड यूनियन इज़ अ रियलिस्टिक स्टोरी। ये एक यथार्थवादी कहानी है। रियलिस्टिक क्या होती है? यथार्थवादी, जिसमें कि समाज का सत्य बताया जाता है, यानी इमेजिनेशन नहीं होती। एक तो होता है कि काल्पनिक कहानियाँ होती हैं जो जैसा समाज में नहीं है वैसा उसमें दिखाया जाए, काल्पनिक चीज़ें दिखाई जाएं। लेकिन जो रियलिस्टिक स्टोरीज़ हैं उनमें समाज का सत्य दिखाया जाता है, यथार्थ दिखाया जाता है। तो ये एक यथार्थवादी कहानी है। टेकन फ्रॉम द लोएस्ट स्ट्रेटम, टेकन जो कि ली गई है, फ्रॉम द लोएस्ट बिल्कुल निम्न वर्ग। स्ट्रेटम, स्ट्रेटा वर्ग होता है और स्ट्रेटम उसका मतलब स्ट्रेटम सिंगुलर है और स्ट्रेटा प्लूरल होता है। तो जो वर्ग है, क्लास है, उसको स्ट्रेटम बोलते हैं। तो लोएस्ट क्लास आप कह सकते हैं, निम्न वर्ग। और इसका जो प्लूरल है वो स्ट्रेटा है। स्ट्रेटम का जो मतलब है वो क्लास है, वर्ग है। तो समाज के निम्न वर्ग से ऑफ द रूरल इंडिया, यानी जो भारत का ग्रामीण इलाका है वहाँ से, ग्रामीण भारत के निम्न स्तर से ली गई है कहानी। इट इज अ स्टडी, ये एक अध्ययन है ऑफ अ सबआल्टर्न। सबआल्टर्न क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात नहीं कह सकता। जैसे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, किसी के अंडर में कोई काम करता है तो उसको सबऑर्डिनेट कहते हैं। वैसे ही सबआल्टर्न मतलब समाज का वो वर्ग जो इसके पास अधिकार कम होते हैं, जो अपनी बात नहीं कह सकता, जो कि शासन नहीं कर सकता बल्कि शासित होता है। तो ऐसा वर्ग, जैसे स्त्री और पुरुष को कहा जाए तो स्त्रियां सबआल्टर्न कहलाएंगी उनके कंपैरिजन में। वैसे ही जो वर्ण व्यवस्था है उसमें जैसे ब्राह्मण वर्ग है, क्षत्रिय वर्ग है, वैश्य वर्ग है, शूद्र वर्ग है। तो जो निचला पायदान है यानी कि शूद्र वर्ग, वो सबआल्टर्न कहलाएगा। तो इट इज़ अ स्टडी, ये एक अध्ययन है ऑफ अ सबआल्टर्न, एक निम्न वर्ग के व्यक्ति का, लाइक चंदू, जो कि जिसका नाम चंदू है, हु इज़ जो कि है होमलेस, बेघर, पॉकेटलेस यानी पॉकेट नहीं है मतलब कि पैसा नहीं है, बिना पैसे वाला, एंड फादरलेस, और उसके पिता भी नहीं हैं। बट लेकिन द गुड थिंग, अच्छी बात, अबाउट हिम, उसके बारे में, इज है, दैट के ही हैज़ द गिफ्ट, उसके पास एक गिफ्ट है, उसके पास एक कैपेसिटी है, उसके पास एक क्षमता है ऑफ स्पीच, बोलने की। एंड और द क्वालिटीज, उसके पास गुण हैं ऑफ हेड एंड हार्ट, हृदय के और दिमाग के, यानी उसके पास एक अच्छा दिमाग है और उसका दिल भी अच्छा है। इन एडिशन टू दैट, इसके अलावा, ही हैज़, उसके पास है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस होती है चेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस आत्म चेतना।
एंड और द पावर, उसके पास शक्ति है, टू ऑर्गेनाइज, संगठित करने की, हिज क्लास, अपने वर्ग को, अगेंस्ट, खिलाफ, द विलेज लैंडलॉर्ड्स, गांव के जमींदारों के। मोर ओवर, इसके अलावा, ही हैज़ द डिज़ायर, उसके पास इच्छा है, टू राइज, उठने की, एबव हिज क्लास, अपने वर्ग से ऊपर, एंड और अ स्ट्रॉन्ग विल, उसके अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति है, टू अचीव इट, इसको प्राप्त करने की। हिज प्राइमरी एजुकेशन, उसकी प्राथमिक शिक्षा, अप टू द 5th स्टैंडर्ड, 5वीं कक्षा तक, कम्स टू हिज ग्रेट हेल्प, उससे उसको बहुत मदद मिलती है। 5वीं कक्षा तक जो उसने शिक्षा प्राप्त की है उससे उसको बहुत मदद मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है थीम। इस कहानी की थीम क्या है, यानी विषय वस्तु क्या है। द बावर्स ट्रेड यूनियन इज अ थीमेटिक स्टोरी। तो बावर्स ट्रेड यूनियन एक विषय वस्तु वाली कहानी है। इट ब्रिंग्स टू लाइट, ये सामने लाती है, प्रकाश में लाती है, हाउ, कैसे, चंदू, अ बॉय, एक लड़का, ऑफ लो कास्ट, निम्न वर्ग का, विद लिटिल रिसोर्सेस, जिसके पास ना के बराबर संसाधन हैं, एट हिज कमांड, यानी उसके अधिकार में, कम्स टू ऑर्गेनाइज, वो संगठित करता है, अ ट्रेड यूनियन, एक व्यावसायिक यूनियन, संगठन, ऑफ बावर्स, नाइयों का, अगेंस्ट, खिलाफ, दोज, उनके, हु ऑप्रेस्ड, जिन्होंने अत्याचार किया था, एंड एक्सप्लॉइटेड, और शोषण किया था, पीपल लाइक हिम, उसके जैसे लोगों का, बिकॉज, क्योंकि, देवर, वो थे, पुअर, गरीब, एंड अनऑर्गेनाइज्ड, और असंगठित। इट ऑल्सो ब्रिंग्स टू फोकस, ये कहानी, इट किसके लिए आया, कहानी के लिए, ये कहानी ऑल्सो ब्रिंग्स टू फोकस, सामने लाती है, हाउ, कैसे, द विलेज लैंडलॉर्ड्स, गांव के जमींदार, एंड शॉकर्स वर फोर्स्ड टू पे मोर टू द बार्बर्स, मतलब कि द विलेज लैंडलॉर्ड्स, गांव के जमींदार, एंड ये शॉकर्स नहीं होगा, साहूकार्स होगा, SAHU, साहूकार्स, तो गांव के जो जमींदार थे और साहूकार्स थे, वर फोर्स्ड, उनको बाध्य किया गया, ये इस कहानी में बताया गया कि कैसे बाध्य किया गया, टू पे, अदा करने के लिए, मोर, ज्यादा पैसा, टू द बार्बर्स, नाइयों को, एंड कम टू टर्म्स विद, और समझौता करने के लिए, देयर ट्रेड यूनियन, उनका जो ट्रेड यूनियन बना, उनकी जो व्यावसायिक संगठन बना, उसके साथ समझौता करने के लिए कैसे बाध्य हुए गांव के जमींदार और साहूकार, जो कि पहले शोषण किया करते थे उनका। इट वॉज, ये था, इन अ सेंस, एक तरीके से, एक अर्थ में, विक्ट्री, जीत, ऑफ द सबाल्टर्न, निम्न वर्ग की, एंड द बिगिनिंग, और शुरुआत, ऑफ द ट्रेड यूनियनिज्म, यानी व्यावसायिक संगठनों की, इन इंडिया, भारत में। नेक्स्ट हेडिंग है कैरेक्टराइजेशन। देयर आर मैनी कैरेक्टर्स, यानी बहुत सारे पात्र हैं, इन द स्टोरी, इस कहानी में, बट, लेकिन, मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज़्यादातर, आर माइनर, वो माइनर हैं, यानी कि वयस्क नहीं हैं, अवयस्क हैं, एंड हाफ लेंथ, एंड दे कंट्रीब्यूट लिटिल टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी। एंड हाफ लेंथ मतलब आधी लंबाई तक हैं, यानी कि पूरी कहानी में नहीं चलते, थोड़ी देर के लिए रहते हैं वो कैरेक्टर्स। एंड दे कंट्रीब्यूट लिटिल, और वो बहुत कम योगदान देते हैं, टू द डेवलपमेंट, विकास में, ऑफ द स्टोरी, कहानी के। द ओनली कैरेक्टर, एकमात्र पात्र, हु इज डोमिनेंट, जो कि डोमिनेंट है, जो कि प्रमुख है, एंड फुल लेंथ, और पूरी लंबाई तक चलता है कहानी की, मतलब शुरू से लेकर आगे तक पूरी में चलता है, एंड हैज़ अ रोल, और उसकी एक भूमिका है, वो है, इज चंदू, वो चंदू है, हु इज द सन, जो कि बेटा है, ऑफ अ बार्बर, एक नाई का। द एंटायर एक्शन, जो पूरा एक्शन है, ऑफ द स्टोरी, कहानी का, मूव्स, घूमता है, राउंड चंदू, चंदू के ही चारों ओर, चंदू के ही इर्द गिर्द घूमता है।
चंदू है इन द सेंटर, केंद्र में, ऑफ द स्टोरी, कहानी के। ही इज अ मोटिवेटिंग फैक्टर, वो एक मोटिवेटिंग यानी आगे बढ़ाने वाला फैक्टर है, तथ्य है, इन द स्टोरी, कहानी में। दो, हालांकि ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है, ऑफ लो कास्ट, निम्न जाति का, एंड और विदाउट रिसोर्सेस, बिना संसाधनों का, यानी उसके पास पैसे नहीं हैं, यट फिर भी ही हैज़ द एनर्जी, उसके पास ऊर्जा है, एंड द विल और ताकत है, इच्छा शक्ति है, टू फाइट, लड़ने की, द एक्सप्लॉयटर्स, अपने जो एक्सप्लॉइट करते हैं, उसका शोषण करते हैं, तो शोषणकर्ताओं से लड़ने की उसके पास इच्छा शक्ति है, एंड द ऑप्रेसर्स, और जो उसके ऊपर अत्याचार करते हैं, अत्याचारियों से लड़ने की ताकत है उसमें। ही हैज़, उसके पास है, द गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब कहते हैं बोलने की क्षमता, भाषण देने की क्षमता, तो उसके अंदर भाषण देने की कला है, एंड और द क्वालिटीज, उसके पास क्वालिटीज हैं, गुण हैं उसके अंदर, ऑफ हेड एंड हार्ट, यानी दिमाग के और हृदय के, उसका दिमाग अच्छा है और उसका हृदय भी अच्छा है। ही वॉन्टेड, वो चाहता था, टू टीच अ लेसन, एक सबक सिखाना, द विलेज लैंडलॉर्ड, गांव के जमींदार को, एंड मनी लैंडर, और साहूकार को, एंड पंडित परमानंद, और पंडित परमानंद को, हु थ्रेटेंड, जिन्होंने धमकी दी थी, टू सेंड हिम टू जेल, उसको जेल भेजने की। अब नेक्स्ट हेडिंग है टाइटल, तो टाइटल मतलब कि शीर्षक कहानी का। द टाइटल ऑफ द स्टोरी, कहानी का शीर्षक, इज जस्ट, न्याय संगत है, यानी बार्बर्स ट्रेड यूनियन जो टाइटल है वो न्याय संगत है, एंड अप्रोप्रिएट, और उपयुक्त है, बिकॉज, क्योंकि, द स्टोरी, ये कहानी, डील्स विथ, संबंध रखती है, द फैक्ट, इस तथ्य से, हाउ, कैसे, द ट्रेड यूनियन, यानी व्यावसायिक संगठन, ऑफ बार्बर्स, नाइयों का, वॉज फॉर्म्ड, बनाया गया, बाय चंदू, चंदू के द्वारा, अ बॉय, एक लड़का, ऑफ लो कास्ट, जो कि निम्न जाति का है, विदाउट रिसोर्सेज, बिना संसाधनों का है, टू टीच अ लेसन, एक सबक सिखाने के लिए, टू हिज एक्सप्लॉयटर्स, अपने शोषणकर्ताओं को, एंड ऑप्रेसर्स, और अत्याचारियों को। दिस ऑल्सो ब्रिंग्स टू लाइट, ये सामने भी लाती है, ये जो कहानी है वो सामने लाती है, हाउ, कैसे, द पीरियड ऑफ ट्रेड यूनियंस, द पीरियड, समय, ऑफ ट्रेड यूनियंस, व्यावसायिक संगठनों का, बिगेन, शुरू हुआ, इन इंडिया, भारत में, विद द राइज ऑफ, यानी उठने के साथ, शुरू होने के साथ, राइज मीन्स पैदा होना, प्रादुर्भाव होना, तो प्रादुर्भाव होने के साथ, ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस, क्लास वर्ग, कॉन्शियसनेस चेतना, वर्ग चेतना, अमंग द सबाल्टर्न्स, यानी उन लोगों के बीच जो कि सबाल्टर्न हैं, जिनको के अधिकार प्राप्त नहीं हैं, लाइक चंदू, चंदू जैसे लोग। ह्यूमर एंड सटायर, ये अगला हेडिंग है, तो इस कहानी में हास्य व्यंग है। द स्टोरीज, कहानियाँ, ऑफ मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद की, आर नोन, जानी जाती हैं, फॉर देयर सटल ह्यूमर, अपने, सटल होता है सूक्ष्म, अपने सूक्ष्म हास्य के लिए, एंड सटायर, और व्यंग के लिए। अभी आप जब सेकेंड ईयर में आएंगे तो इनका एक नावल है अनटचेबल, वो पढ़ेंगे, या तो अनटचेबल है या कुली है, कोई एक नावल है आपके सिलेबस में आएगा, मैं अभी आगे डिस्कस करूँगी आपके साथ आपका सिलेबस, तो वहाँ भी आप देखेंगे। और मुल्कराज आनंद को आप देखेंगे कि वो क्या हिंदी की जो गालियाँ होती हैं उनको भी ट्रांसलेट कर देते हैं, वहाँ आपको ऐसा देखने को मिलेगा, बहुत सारी गालियाँ आपको मिलेंगी अनटचेबल में। यहाँ तो नहीं थी, बार्बर्स ट्रेड यूनियन में तो गालियाँ नहीं थी, लेकिन वहाँ आपको गालियाँ, यहाँ भी एक दो अपशब्द तो कहे ही गए हैं खैर चंदू को, लेकिन वहाँ आपको बहुत गालियाँ मिलेंगी देखने को। तो ये उनका स्टाइल है, ये उनका तरीका है लिखने का। चंदू इज द मेन सोर्स, चंदू मुख्य स्रोत है, ऑफ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन का, इन द स्टोरी, इस कहानी में। इन ऑर्डर टू एंटरटेन, यानी मनोरंजन करने के लिए, हिज मदर, अपनी माँ का, एंड द मदर ऑफ हिज क्लासमेट, और अपने जो सहपाठी है उसकी माँ का, ही यूज्ड टू वेलो इन द मायर ऑफ
विलेज लेन्स। तो वो क्या करता था, ही यूज टू वेलो, वेलो माने लोट लगाना, वो लोट लगाया करता था इन द मायर माने कीचड़ में, ऑफ विलेज लेन्स गांव की गलियों में, एंड फ्लाई और उड़ाया करता था सेल्फ मेड अपनी खुद की बनाई हुई काइट्स पतंगे। व्हेन ही स्ट्रक वर्क यानी जब वो काम करने लगा, एंड स्टॉप, अच्छा मतलब यहाँ पर काम करने लगा नहीं है, स्ट्राइक्स का सेकंड फॉर्म लगाया है ये स्ट्रक, तो जब उसने काम पर हड़ताल कर दी ये आएगा इसका मतलब। व्हेन ही स्ट्रक वर्क मतलब जब उसने काम की हड़ताल कर दी, एंड स्टॉप्ड और बंद कर दिया शेविंग बियर्ड्स दाढ़ियाँ काटना, ऑफ द विलेज एल्डर्स गांव के बुजुर्गों की, द लेटर, तो लेटर मतलब बाद वाले, तो बाद वाले कौन है, गांव के बुजुर्ग विलेज एल्डर्स, तो द लेटर यानी कि गांव के बुजुर्ग बिकेम बन गए द सोर्सेस स्रोत ऑफ जोक्स चुटकुलों के, विद शेबी बियर्ड्स गंदी दाढ़ियों के साथ। द वाइफ ऑफ द लैंडलॉर्ड, तो जो वाइफ है लैंडलॉर्ड की जमींदार की, हु वॉज 20 ईयर्स यंगर जो कि 20 साल छोटी थी, देन हिम उससे यानी जमींदार से, थ्रेटेंड हिम उसने धमकी दी जमींदार को, टू डेजर्ट कि वो उसको छोड़ देगी, एंड रन अवे और भाग जाएगी, विद एनदर मैन किसी दूसरे आदमी के साथ, इफ ही वॉज सीन अगर वो दिखा, विद अ शेबी बियर्ड गंदी दाढ़ी के साथ। तो ये हास्य व्यंग है उसमें कहानी में, और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, कहानी आपने मेरे साथ पढ़ी हुई है तो उसमें से और भी आप ऐड करके इसको और बड़ा कर सकते हैं इस हेडिंग को। फिर है लैंग्वेज, इस कहानी की भाषा। तो भाषा के बारे में मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि मुल्क राज आनंद जो भारतीय भाषा है, एकदम इंडियन लैंग्वेज है, जिस तरीके से जिस लहजे में भारतीय लोग बात करते हैं एक दूसरे से, वो एज इट इज़ मुल्क राज आनंद उसको ट्रांसलेट कर देते हैं। मुल्क राज आनंद इज अ मास्टर ऑफ लैंग्वेज, तो मुल्क राज आनंद भाषा के मालिक हैं। ही यूजेस वो प्रयोग करते हैं एप्रोप्रिएट वर्ड्स उचित शब्दों का, एंड फ्रेजेस और वाक्यांशों का, बट लेकिन डज नॉट रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन माने बचना, नहीं बचते, किससे नहीं बचते, यूजिंग द एब्यूसिव लैंग्वेज गालियों वाली भाषा को प्रयोग करने से, यानी इस चीज़ को वो अवॉइड करते ही नहीं, जबकि चाहें तो छोड़ सकते हैं, बच सकते हैं भाई, आप अलग तरीके से लिख दो, उसमें मत लिखो गालियाँ, लेकिन नहीं मानते मुल्क राज आनंद वो मतलब रियलिस्टिक बनाने के लिए, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में बिना गाली के बात होती ही नहीं है, अक्सर गांव में भी शहरों में भी खूब गालियाँ दी जाती हैं, हम सुनते हैं। तो जो रियलिज्म दिखाने के लिए, यथार्थ दिखाने के लिए, सच्चाई दिखाने के लिए समाज की, मुल्क राज आनंद एब्यूसिव लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, एज इट इज़ गालियों को ट्रांसलेट कर देते हैं, यूजिंग द एब्यूसिव लैंग्वेज, तो उससे नहीं बचते, विच द विलेज फॉक्स जो कि गांव के लोग कॉमनली सामान्यतः यूज प्रयोग करते हैं, इन देयर डेली लाइफ अपने रोजमर्रा के जीवन में। विजय चंद द विलेज लैंडलॉर्ड जो गांव के जमींदार हैं, विजय चंद यूजेस वो प्रयोग करते हैं द एब्यूसिव टर्म्स यानी गालियों वाले शब्द, फॉर चंदू चंदू के लिए, व्हेन जब, ही अपीयर्स वो सामने आता है, इन द ड्रेस ऑफ अ डॉक्टर एक डॉक्टर की ड्रेस पहनकर, ही कॉल्स हिम वो उसको पुकारते हैं, स्वाइन सुअर, द सन ऑफ अ पिग सुअर का बेटा, सुअर का बच्चा, एंड द सन ऑफ अ डेविल और राक्षस का बच्चा यानी चुड़ैल का बच्चा या राक्षस का बच्चा, ऐसा कह के उसको पुकारते हैं, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अभिव्यक्त करने के लिए, हिज एंगर अपना गुस्सा। द यूज उपयोग ऑफ दीज टर्म्स इन शब्दों का, इन द स्टोरी कहानी में, एड्स जोड़ देता है, अ लोकल कलर एक क्षेत्रीय रंग, इन द नैरेटिव यानी इस कथानक में, इस वर्णन में एक लोकल कलर आ जाता है लैंग्वेज की वजह से। तो ये वाला जो हेडिंग है लैंग्वेज का, इसमें भी आप और ऐड कर सकते हैं कहानी में से, और इन सब में आप कोटेशंस भी लिख सकते हैं अगर आप याद कर सकें, कहानी में से 2-4 सेंटेंस अगर आप याद कर सकें और फिर उनको यहाँ कोटेशन के रूप में लिखें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका क्रिटिकल अप्रिसिएशन।
इसके लिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि कहानी को ज़रूर आप ध्यान से पढ़िए, एक एक चीज़ पर, एक एक वर्ड पर, एक एक सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। अगर आप बिल्कुल बारीकी से पूरे ध्यान से कहानी को पढ़ेंगे तो क्या है, आपको फैक्ट्स याद रहेंगे कि कहाँ क्या बात हुई थी, किसने क्या कहा था। तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से, और कोई दूसरा भी क्वेश्चन आए तो उसका आंसर भी आप दे सकते हैं। तो इसलिए जो जहाँ मैंने कहानी पढ़ाई है उस वीडियो को बहुत ध्यान से आप देखिए और उसको सुनिए, जिससे आपको याद रहें फैक्ट्स। तो बुक में तो इतना ही दिया है क्रिटिकल अप्रिशिएशन, आप इसमें कंक्लूज़न और ऐड कर दें और बताएं कि दिस इज़ अ परफेक्ट स्टोरी ऑफ मुल्क राज आनंद। इट एंड कंक्लूडिंगली वी कैन से दैट इट गिव्स अस अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ रूरल इंडियन सोसाइटी। अब हम थोड़े से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डिड द नरेटर कंसिडर चंदू, यानी नरेटर जो कहानी सुना रहा है इस कहानी को, वो क्यों मानता था चंदू को द एम्बॉडीमेंट यानी अवतार ऑफ परफेक्शन, पूर्णता का। द नरेटर कंसिडर्ड, जो नरेटर है कहानी का, वो मानता था चंदू को द एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन, पूर्णता का अवतार, बिकॉज क्योंकि ही कुड मेक एंड फ्लाई पेपर काइट्स, वो बना सकता था और उड़ा सकता था, यानी चंदू बना सकता था और उड़ा सकता था कागज़ की पतंगें, ऑफ सच डेलिकेट डिज़ाइन, इतने खूबसूरत डिज़ाइन की, एंड ऑफ सच बैलेंस, और इतने अच्छे संतुलन वाली, एज ही कुड नेवर अचीव, जैसा कि वो यानी नरेटर कभी नहीं कर पाता था। तो इतना बड़ा काम भाई, पतंग बनाना, पतंग उड़ाना, सबके बस की बात तो होती नहीं है। नरेटर नहीं कर पाता था, हम भी नहीं उड़ा पाते हैं पतंग। तो भाई जो पतंग बना ले और पतंग उड़ा ले, वो उस व्यक्ति के लिए तो बड़ा कलाकार हो गया ना, जिसको ना पतंग बनाना आता है ना उड़ाना आता है। तो जो नरेटर है, नरेटर को ना पतंग बनाना आता है ना उड़ाना आता है, जबकि चंदू ये काम कर लेता है। तो उस नरेटर को लगता था भाई चंदू तो बहुत परफेक्ट है, बहुत नॉलेजेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज चंदू नॉट गुड, यानी चंदू अच्छा क्यों नहीं था एट डूइंग सम्स, सवाल करने में, एट स्कूल, स्कूल में, यानी स्कूल में सवाल क्यों नहीं हल कर पाता था चंदू। आंसर है ही वॉज नॉट गुड, वो अच्छा नहीं था एट डूइंग सम्स, सवाल करने में, एट स्कूल, स्कूल में, बिकॉज क्योंकि हिज फादर, उसके पिता, अप्रेंटिस्ड हिम, अप्रेंटिस्ड मतलब उसको सिखाया था, उसको ट्रेनिंग दी थी, अर्ली, जल्दी ही, टू द हेरिडिटरी प्रोफेशन, हेरिडिटरी जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है, उसको कहते हैं पैतृक, यानी बाबा ने पिता को सिखाया, पिता ने बच्चे को सिखाया, बच्चा अपने बच्चे को सिखाएगा, तो वो होता है हेरिडिटरी प्रोफेशन, यानी पैतृक व्यवसाय। तो जल्दी ही उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, प्रशिक्षण शुरू कर दिया था पैतृक व्यवसाय का, उसको बाल काटना सिखाना शुरू कर दिया, बाल काटने के लिए भेजने लगा कि जाओ उनके बाल काट के आओ। तो बेचारे को पढ़ने का समय ही नहीं मिलता था, तो वो कहाँ से सवाल कर पाता। तो पैतृक व्यवसाय को, ऑफ द बार्बर्स कास्ट, जो कि नाई की बिरादरी का, जाति का होता है। ही हैड नो टाइम, उसके पास कोई समय नहीं था, फॉर द स्कूल, स्कूल के लिए, एंड स्टडी, और अध्ययन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट जोक्स, कौन से चुटकुले, बिकेम, हो गए, पॉपुलर, लोकप्रिय, इन एवरी होम, प्रत्येक घर में, एंड वाई, और क्यों। तो आंसर है जोक्स, चुटकुले, अबाउट द अनक्लीन बियर्ड, यानी गंदी दाढ़ी के बारे में, ऑफ द विलेज एल्डर्स, गांव के बुजुर्गों की, बिकेम पॉपुलर, लोकप्रिय हो गए, इन एवरी होम, प्रत्येक घर में। इट वॉज, ये हुआ, बिकॉज, क्योंकि, चंदू वेंट ऑन स्ट्राइक, चंदू हड़ताल पे चला गया, ही रिफ्यूज, उसने इनकार कर दिया, टू विजिट, जाने से, द नोटेबल ऑफ द विलेज, गांव के नोटेबल जो बड़े लोग थे उनके यहाँ जाने से, फॉर शेविंग, काटने के लिए, यानी उनकी दाढ़ी काटने के लिए, एंड हेयर कटिंग, और उनके बाल काटने के लिए। ही वॉज इंटेंट, उसका इरादा था,
ऑन टीचिंग अ लेसन, एक सबक सिखाने का, टू द हायर कास्ट पीपल, उच्च जाति के लोगों को, हु ऑलवेज ह्यूमिलिएटेड, जो हमेशा अपमान करते थे, हिम, उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड चंदूज मदर ट्रीट, चंदू की माँ कैसा व्यवहार करती थी, द नरेटर, वक्ता से, जो कि वर्णन करता है, जो कहानी सुना रहा है। चंदूज मदर, चंदू की माँ, वॉज वेरी काइंड, बहुत दयालु थी, टू द नरेटर, यानी नरेटर के प्रति, बट लेकिन समटाइम्स, कभी कभी, शी स्पोक, वो बोलती थी, टू हिम, उससे, इन अ बैंटरिंग मैनर, एक चिल्लाने वाले डांटने वाले तरीके से। शी वॉज एफ्रेड, वो डरती थी, ऑफ नरेटर्स मदर, नरेटर की माँ से, हु डिड नॉट लाइक, जिसको कि पसंद नहीं था, यानी नरेटर की माँ को पसंद नहीं थी, हिज फ्रेंडशिप, उनकी दोस्ती, विद हर सन, चंदू, उसके बेटे चंदू से। तो चंदू की माँ बुरा भला बोलती थी कभी कभी, क्योंकि जो नरेटर की माँ हैं उनको चंदू के साथ नरेटर की दोस्ती पसंद नहीं थी। ये आपने कहानी में भी मेरे साथ पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द नरेटर्स मदर, यानी नरेटर की जो माँ हैं उन्होंने क्यों डिस्वेड हिम, डिस्वेड मीन्स अलग करना या मना करना, फ्रॉम प्लेइंग विद चंदू, चंदू के साथ खेलने से क्यों मना किया नरेटर की माँ ने। द नरेटर्स मदर, नरेटर की माँ, कॉन्स्टेंटली, लगातार, डिस्वेडेड हिम, उसको मना करती थी, फ्रॉम, ये FROW छप गया, FROM है, फ्रॉम प्लेइंग विद चंदू, चंदू के साथ खेलने से, बिकॉज, क्योंकि, ही बिलोंग्ड टू द लोअर कास्ट, वो निम्न जाति से संबंधित था, एंड द नरेटर, और जो नरेटर है, कहानी सुनाने वाला है, अ हायर कास्ट, उच्च जाति का बॉय, लड़का था, शुड मेंटेन हिज स्टेटस, उसको अपना स्टेटस मेंटेन करना चाहिए, यानी जो उसका वर्ग है उसको मेंटेन करना चाहिए, ऐसी सोच थी नरेटर की माँ की। तो वो हमेशा उससे मना करती थी कि भाई तुम चंदू के साथ ना खेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड चंदू टेल, चंदू ने क्या बताया, द नरेटर, नरेटर को, अबाउट कलन खान्स अपीयरेंस, कलन खान की अपीयरेंस के बारे में, उसकी छवि के बारे में। चंदू टेल्स द नरेटर, चंदू नरेटर को बताता है, दैट कलन खान, कि कलन खान, अ डेंटिस्ट, जो कि एक दांतों का डॉक्टर है, इज परफॉर्मिंग मिरेकल्स, वो बड़े मिरेकल कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, इन द टाउन, शहर में। ही इज़ अ यंग मैन, वो एक युवा है, विद हेयर पार्टेड, जिसके के बाल कढ़े हुए हैं, मांग निकली हुई है, ऑन वन साइड, एक ओर को, एंड ड्रेस्ड, और उसने पोशाक पहन रखी है, इन अ स्टार्च्ड शर्ट, स्टार्च्ड माने माण लगी हुई, कलफ लगी हुई शर्ट पहन रखी है, विद एन आइवरी कॉलर, जिसका के आइवरी कलर का कॉलर है, आइवरी का उसमें हाथी दांत का कॉलर है, एंड बो टाई, और बो टाई जो गर्दन में जो टाई पहनी जाती है वो टाई है, एंड अ ब्लैक कोट, एक काला कोट वो पहनता है, एंड स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स, और धारियों वाला पायजामा पहनता है, एंड अ वंडरफुल रबर ओवरकोट, और एक बड़ा आश्चर्यजनक रबर का बना हुआ ओवरकोट पहनता है। ही कैरिड, वो रखता है, अपने साथ ले जाता है, अ लेदर हैंडबैग, एक चमड़े का बना हुआ थैला, वेल भी, यानी एक चमड़े का बना हुआ थैला भी वो अपने पास रखता है। ये सारा सब कुछ बताता है कलन खान के बारे में। चंदू किसको बताता है, नरेटर को। अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। पहला है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी बार्बर्स ट्रेड यूनियन, तो ये तो आपको मालूम ही है। ऑप्शंस राजा राव, मुल्कराज आनंद, अयंगर और R.K. नारायण दिए हुए हैं। अब यहाँ क्योंकि आप बार्बर्स ट्रेड यूनियन को ही पढ़ रहे हैं और उसी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको मालूम है कि भाई बार्बर्स ट्रेड यूनियन मुल्कराज आनंद ने लिखा है। लेकिन कहीं ऐसी जगह आप मान लीजिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, और या फिर कहीं ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाता है, किसी कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, तब उसके लिए है ये क्वेश्चन कि बार्बर्स ट्रेड यूनियन किसने लिखा है। तो आपको फिर वहाँ याद होना चाहिए कि मुल्कराज आनंद ने लिखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, इस कहानी को लिया गया है सेलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन, समर 7 शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन, मॉर्निंग फेस। तो ये जो कहानी छपी थी ये एक कलेक्शन था शॉर्ट स्टोरीज का जिसका नाम था द बार्बर्स ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरीज। तो ऐसा कलेक्शन था ये, लेकिन यहाँ ऑप्शंस में ये दिया हुआ नहीं है। तो आप इसमें से क्या ऑप्शन लगाएंगे? सेलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन आप लगा सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं आना चाहिए, और अगर आए तो उसमें ये ऑप्शन होना चाहिए कि द बार्बर्स ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरीज, ये नाम था उस बुक का जिसमें ये कहानी छपी थी। तो आप अलग से कहीं अपनी नोटबुक में लिख लें ये बात कि जिस कलेक्शन में ये कहानी छपी थी उस कलेक्शन का नाम ही ये था, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरीज़। क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसा है कि आपसे पूछा जा सकता है ये भी, लेकिन यहाँ क्योंकि ऑप्शंस इस तरीके से दिए हुए हैं, हो सकता है एग्ज़ाम में ऐसा ना हो आपके साथ और उसमें कलेक्शन का नाम वही दिया हो जो मैंने आपको बताया है, तो नोट ज़रूर कर लीजिए आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरी वॉज पब्लिश्ड इन, ये कहानी प्रकाशित हुई थी 1945, 1944, 1954, 1976। तो जो मैंने अभी आपको कलेक्शन का नाम बताया द बार्बर्स ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरीज़, ये कलेक्शन पब्लिश हुआ था 1944 में। तो उसी कलेक्शन में ये कहानी भी आई है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी, तो कहानी का नरेटर कौन है? चंदू है, एन अननेम्ड बॉय है, देवी है, द ऑथर है। तो अब इसमें एक लड़का है जो बता रहा है आपको कि मैं चंदू का दोस्त था, मैं चंदू के साथ पढ़ा था, चंदू मेरे साथ पतंग उड़ाता था, मैं चंदू के साथ खेलता था तो मेरी माँ डांटती थी। तो ये एक लड़का ही तो सुना रहा है इस कहानी को, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एन अननेम्ड बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नरेटर बिलोंग्स टू, तो जो नरेटर है कहानी का वो संबंध रखता है हायर कास्ट, मिडिल क्लास, लोअर कास्ट, अरिस्टोक्रेटिक क्लास। तो जो क्लास है शब्द ये उन समाजों में है जहाँ कास्ट नहीं है ना, तो वहाँ लोअर क्लास होता है, मिडिल क्लास होता है, अपर क्लास होता है या अरिस्टोक्रेटिक क्लास होता है। अब हमारे यहाँ तो क्लास न होकर कास्ट है, हमारे यहाँ जाति है। तो क्या है, अब हमको इनमें से छाड़ना है हायर कास्ट, लोअर कास्ट, तो इसमें आएगा लोअर कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन द सेंट्रल कैरेक्टर, जो केंद्रीय पात्र है इन द स्टोरी, इस कहानी का, इज वो कौन है? चंदू है, लाखा है, द नरेटर है, या फिर देवी है। तो ये लाखा वाखा तो आप, मैंने आपको बताया ना अनटचेबल पढ़ेंगे न आगे जब BA सेकेंड ईयर में आएंगे, तो वहाँ हैं लाखा वाखा कैरेक्टर हैं। अब यहाँ तो इस कहानी का जो सेंट्रल फिगर है, सेंट्रल कैरेक्टर है, मुख्य पात्र है, वो चंदू है, तो हमारा आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदू बिलोंग्स टू, ये तो हो गया। अच्छा, अब चंदू है बार्बर, नाई है, पोर्टर, कुली है, पोर्टर भी कुली होता है और कुली भी कुली होता है, शू मेकर, या फिर वो एक शू मेकर है जो कॉबलर उनको बोलते हैं, जो जूते बनाते हैं, मोची बोलते हैं। तो चंदू कौन है? आपको पता ही है कि चंदू एक बार्बर है, नाई है। हु वॉज नरेटर्स बेस्ट फ्रेंड, नरेटर का सबसे अच्छा दोस्त कौन था? चंदू, देवी, विजयचंद, हुकुम सिंह। तो चंदू सबसे अच्छा दोस्त था नरेटर का, ऑब्वियसली इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज़ एक्सपर्ट, यानी कौन एक्सपर्ट था, होशियार था, इन मेकिंग, बनाने में, एंड फ्लाइंग, और उड़ाने में, पेपर काइट्स, कागज़ की पतंगें। तो पहले ही हम अभी डिस्कस कर चुके शॉर्ट आंसर्स में भी कि पतंगें बनाने में और उड़ाने में बहुत ही माहिर था चंदू। तो ऑप्शंस हमारे पास वही चंदू, देवी, नरेटर, विजयचंद। तो आंसर आपको मालूम ही है कि इसका आंसर है चंदू। चंदू बहुत एक्सपर्ट था काइट्स बनाने में और उड़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन द नरेटर, हाँ, द लैंडलॉर्ड्स नेम वॉज, कि जो लैंडलॉर्ड था, जमींदार था, उसका नाम क्या था? विजयचंद, थानूराम,
हुकुम सिंह या फिर परमानंद। तो ये झानूराम लिख रखा है। थानूराम तो जो साहूकार था उसका नाम था, परमानंद पंडित जी थे, और विजयचंद जो थे वो जमींदार थे। तो इसका सही उत्तर होगा ए। 12वां क्वेश्चन, चंदू लाइक द ड्रेस ऑफ। चंदू को ड्रेस पसंद थी, किसकी ड्रेस पसंद थी भाई? डॉक्टर कलन खान, नरेटर, लाला हुकुमचंद या देवी? तो चंदू को किसकी ड्रेस पसंद थी? उसको डॉक्टर कलन खान की ड्रेस बहुत पसंद थी। अब बार्बर्स ट्रेड यूनियन इज नेम्ड। बार्बर्स ट्रेड यूनियन को का जो नाम रखा जाता है, क्या नाम रखा जाता है? वो अपना व्यावसायिक संगठन बनाता है चंदू, उसका नाम क्या रखता है? राजकोट डिस्ट्रिक्ट बार्बर ब्रदर्स हेयर ड्रेसिंग एंड शेविंग सैलून। अब महोबा डिस्ट्रिक्ट तो उसमें है नहीं, सोमल डिस्ट्रिक्ट उसमें है नहीं, तो यहाँ इसका उत्तर क्या है? राजकोट डिस्ट्रिक्ट। ये ए ही उसका आंसर है। राजकोट डिस्ट्रिक्ट बार्बर्स ब्रदर्स हेयर ड्रेसिंग एंड शेविंग सैलून, ये आप याद रखिएगा। देखिए ये कहानी का बिल्कुल लास्ट का जो 2 लाइनें हैं उसमें ये नाम दिया हुआ है। ये जब आप टेक्स्ट उठाएंगे कहानी का, अपनी बुक खोलेंगे, उसमें देखेंगे जो कहानी जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ पर ये नाम दिया हुआ है, राजकोट डिस्ट्रिक्ट बार्बर्स ब्रदर्स हेयर ड्रेसिंग एंड शेविंग सैलून। तो ये आपको याद रखना है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द कीपर ऑफ विलेज श्राइन इज। यानी गांव का जो मंदिर है, श्राइन माने मंदिर, तो गांव के मंदिर का जो कीपर है, जो रखवाला है, वो कौन है? पंडित परमानंद, हुकुमचंद, विजयचंद या लालाचंद? तो पंडित परमानंद वो गांव के मंदिर की देखभाल करते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन है पंडित परमानंद, यानी कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलन खान इज अ। कलन खान कौन है? आपने कहानी पढ़ी थी, आपको याद है। डेंटिस्ट है, लैंडलॉर्ड है, लॉयर है या साहूकार है? तो लैंडलॉर्ड नहीं है, वो जमींदार नहीं है, साहूकार भी नहीं है, लॉयर यानी कि वकील भी नहीं है। कलन खान कौन है? एक डॉक्टर है, डेंटिस्ट, दांतों का डॉक्टर है, जिसकी ड्रेस बहुत पसंद है चंदू को। नेक्स्ट, हु इज देवी। देवी कौन है? लैंडलॉर्ड सन, साहूकार, चंदूज फ्रेंड, नरेटर। तो आपने पढ़ा था देवी कौन है? वो लैंडलॉर्ड यानी कि जो जमींदार है उसका बेटा है। द नेम ऑफ साहूकार इज। साहूकार का नाम क्या है? थानूराम, विजयचंद, परमानंद, हुकुमचंद। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो साहूकार का नाम है वो थानूराम है। विजयचंद तो जमींदार थे, परमानंद जो थे वो पंडित जी थे जो मंदिर की देखभाल करते थे। और हमारा सही उत्तर क्या है? साहूकार कौन था? थानूराम। तो इन कैरेक्टर्स के नाम आप याद रखिएगा। पूछा जा सकता है अभी तो, जैसे यहाँ पर साहूकार पूछा गया, या फिर आपसे द कीपर ऑफ द श्राइन पूछा गया, आपसे हुकुमचंद भी पूछा जा सकता है। हुकुमचंद कौन थे? गांव के वो वकील थे, लॉयर थे। और विजयचंद को आप जानते हैं, ये जमींदार थे। और थानूराम साहूकार थे, परमानंद पंडित जी थे। थोड़े और देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हाउ मैनी कलेक्शंस ऑफ स्टोरीज वर ब्रॉट आउट बाय मुल्कराज आनंद। तो मुल्कराज आनंद ने कितने शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस लिखे हैं? 6, 5, 7 या 8? तो उन्होंने 7 स्टोरी कलेक्शंस लिखे हैं। हमारा सही उत्तर है सी। नेक्स्ट, हु रोड द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड एक बड़ी फेमस स्टोरी है मुल्कराज आनंद की। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है। तो ये कहानी किसने लिखी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आर के नारायण, रविन्द्रनाथ टैगोर, ओ हेनरी, मुल्कराज आनंद। तो यहाँ तो आप पहचान लेंगे क्योंकि हम मुल्कराज आनंद की ही बात कर रहे हैं पूरे वीडियो में, तो आप बता देंगे कि मुल्कराज आनंद। लेकिन एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो याद रखिएगा क्योंकि ये स्टोरी बहुत ज़्यादा फेमस है, द लॉस्ट चाइल्ड। जैसे उनका कुली, अनटचेबल, ये नॉवेल्स बहुत फेमस है। इनको इनके नाम भी आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ द बाबर्स ट्रेड यूनियन आपके सिलेबस में है तो वही पूछा जाए आपसे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कुली किसने लिखा है, अनटचेबल किसने लिखा है। तो ये उनके बहुत फेमस नॉवेल्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो द लॉस्ट चाइल्ड ये कहानी मुल्कराज आनंद ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द हेरिडिटरी प्रोफेशन ऑफ चंदू। चंदू का जो पैतृक व्यवसाय था वो क्या था? टीचिंग, टिलिंग, बार्बरिंग, स्पिनिंग। तो टीचिंग यानी पढ़ाना, टिलिंग खेत जोतना, बार्बरिंग बाल काटना, या फिर स्पिनिंग सूत काटना।
तो आपको मालूम ही है कि उसका जो पैतृक व्यवसाय था वो बाल काटना था, बार्बरिंग सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वेलोड यानी कौन लोट लगाता था इन द मायर कीचड़ में ऑफ विलेज लेन्स, गांव की गलियों की। तो आंसर है चंदू, चंदूज क्लासमेट, देवी या फिर मंकू। तो चंदू ही लोट लगाता था गांव की कीचड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वोर कौन पहनता था गिल्डेड शूज चमकते हुए जूते एंड सिल्क टर्बन और रेशमी पगड़ी। तो चंदू, चंदूज फादर, चंदूज क्लासमेट या द विलेज साहूकार। तो इसमें कहानी जब आप पढ़ रहे थे मेरे साथ, तो कहानी में आपने देखा था कि नरेटर अपने बारे में ही बता रहा है कि भाई मेरी माँ मुझे जो पहनाती थी, ये सारी मतलब चमकते हुए मेरे जूते हुआ करते थे, सिल्क का टर्बन हुआ करता था और मैं कसा हुआ रहता था, मुझे बड़ा मतलब घुटन सी महसूस होती थी उसमें, ऐसा वो बताता है अपने बारे में। तो अब नरेटर तो यहाँ पर दिया नहीं गया, जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है चंदूज क्लासमेट, ये ही सही ऑप्शन है क्योंकि जो नरेटर है वो चंदू का क्लासमेट रहा है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो चंदूज क्लासमेट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज कलन खान, ये पहले भी आ चुका है। तो आप परिचित ही हैं कि कलन खान एक डेंटिस्ट था, एक दांतों का डॉक्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज विजय चंद, इससे भी आप फेमिलियर हैं। अ मनी लेंडर साहूकार, अ लैंडलॉर्ड यानी कि जमींदार, बार्बर नाई या फिर ग्रॉसर। तो आप परिचित हैं कि विजय चंद कौन था, वो लैंडलॉर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हुज हाउस यानी किसके घर डिड चंदू गो, चंदू जाया करता था एवरी मॉर्निंग, हर सुबह किसके घर जाया करता था, थानूराम के घर, पंडित परमानंद के घर, विजय चंद के घर या फिर कलन खान के घर। तो चंदू हर सुबह विजय चंद यानी कि जो जमींदार है उसके घर जाया करता था। तो हमारा सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड चंदू लुक यानी चंदू कैसा दिखता था इन अ डॉक्टर्स ड्रेस, एक डॉक्टर की ड्रेस पहनकर। यानी जब उसने कलन खान की जैसी ड्रेस पहन ली चंदू ने, तो वो कैसा दिख रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है तो आपको याद होगा वो कैसा दिखता है। कहानी में आपने मेरे साथ पढ़ी थी, अ प्रीस्ट ऑफ मिशन स्कूल, अ लेपर, एन इंग्लिशमैन या अ फॉरेनर। तो लेपर होता है कोढ़ी, फॉरेनर होता है विदेशी और इंग्लिशमैन होता है अंग्रेज। तो क्या ऐसा कोई दिख रहा था? वो नहीं, वो दिख रहा था अ प्रीस्ट ऑफ मिशन स्कूल, किसी मिशनरी स्कूल का प्रीस्ट दिख रहा था। तो ये आपको याद रखना है, हमारा आंसर यहाँ पर है ए। नेक्स्ट है, हाउ मच वॉज चंदू पेड, चंदू को क्या कितना चुकाया जाता था बाय द विलेजर्स, गांव वालों के द्वारा, फॉर हिज सर्विस, उसकी सेवा के लिए। 2 पाइस एन आना, 1 पाइस 1 रूपी। तो उसको 2 पैसे मिलते थे ना, 2 पाइस। तो इसका सही उत्तर है 2 पाइस। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।